नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। नीट पेपर लीक को लेकर खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, लाखों युवाओं से बोला जा रहा है सफेद झूठ, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। गुजरात में राहुल गांधी ने भरी हुंकार। कहा, बीजेपी जैसे अयोध्या में हारी, वैसे ही गुजरात में हारने वाली है। हाथरस हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर अपनी नाकामी छुपा रही है सरकार। कांग्रेस नेता उदित राज ने मोदी पर साधा निशाना। कहा, लोकसभा चुनाव में दिया था 400 पार का नारा, 240 पर ही सिमट कर रह गई भाजपा। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अग्निवीर योजना पूरी तरीके से फेल, देश के नौजवानों का टूट गया मनोबल। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी जैसे अयोध्या में हारी, वैसे ही गुजरात में हारने वाली है। प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा, पीएम मोदी वाराणसी में मुश्किल से जीते, अयोध्या में तो हार जाते। काशी में वो जान बचा के निकले, वहां वो केवल 1 लाख वोट से जीते। कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और यहीं से नई पार्टी बनेगी। बिहार के पटना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। बिहार के पटना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश प्रसाद ने कहा कि अग्निवीर योजना पूरी तरीके से फेल है। देश के नौजवान जो इसके लिए तैयारी करते हैं, उन सबका मनोबल टूट गया। और आगे उन्होंने बिहार में बारिश और बाढ़ के कारण कई पुलों के गिरने को लेकर केंद्र सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। वहीं सपा नेता घनश्याम तिवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार का जनादेश मोदी जी के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी नेता घनश्याम तिवारी ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तो वहीं कई बातें स्पष्ट हैं। पहला ये कि जो जनादेश मिला है वो मोदी जी के खिलाफ है। देश का हर वर्ग आज मोदी जी के खिलाफ खड़ा है। दूसरा ये कि एनडीए सरकार में जो सहयोगी दल है, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। कभी भी सरकार गिर सकती है। जब से सरकार बनी है, परेशानी ही झेल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी आपराधिक घटना की आलोचना जरूर होनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि कहीं पर भी अगर कोई हादसा हो, अपराध हो, निश्चित तौर पर उसकी आलोचना भी होनी चाहिए और अपराधी को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। तमिलनाडु में एक दुखद घटना हुई। अपराधियों ने बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की है, वो निंदनीय है। अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हाथरस मामले पर भोले बाबा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि 2 जुलाई की घटना के बाद मैं बहुत दुखी हूं। भगवान हमें यह दर्द सहने की शक्ति दे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक ऐसा सत्संग हुआ जिसके कारण कई परिवार बिखर गए। ये सब कुछ सूरजपाल उर्फ नारायण साकार, हरि उर्फ भोला बाबा के सत्संग के बाद हुआ और उनके सत्संग में भीड़ बेकाबू हो गई। श्रद्धालु रपट कर वहीं गिरने लगे। वहीं भीड़ का सैलाब इतना जबरदस्त था कि कई लोगों की जान चली गई। इस बीच भोले बाबा ने कहा कि 2 जुलाई की घटना के बाद मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान हमें ये दर्द सहने की शक्ति दे। मुझे विश्वास है कि अराजकता पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हाथरस हादसे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि सरकार छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर अपनी नाकामी को छुपा रही है। हाथरस हादसे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर अपनी नाकामी छुपा रही है। उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारियों का पल्ला झाड़ना चाहता है। वहीं इस घटना से किसी ने कोई सबक नहीं लिया तो ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में भी दोहराई जाती रहेंगी। अखिलेश ने आगे कहा कि शासन प्रशासन किसी खास मंशा से व्यर्थ में ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो मूल आयोजन स्थल से दूर थे और गिरफ्तारी के बाद उनको ही दोषी ठहराए जाने की तैयारी हो रही है। ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र हैं। इन गिरफ्तारियों की तुरंत न्यायिक जांच हो जिससे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का खेल जनता के सामने लाया जा सके। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवतारी बताया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवतारी बताया है।
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार में गिरते पुलों के बाद एक बार फिर अपराध को लेकर इन दो शीर्ष नेताओं को घेरते हुए एक सूची जारी की है। इस सूची का शीर्षक तेजस्वी यादव ने दिया है, अवतारी प्रधानमंत्री एवं कुर्सीधारी मुख्यमंत्री की बिहार वासियों के लिए अर्जित विगत 3-4 दिनों की मंगलकारी, विघ्नहारी, चमत्कारी, उपकारी और गुणकारी उपलब्धियां। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इन दो नेताओं की मंगलकारी, विघ्नहारी, चमत्कारी, उपकारी और गुणकारी उपलब्धियां गिनाते हुए 4 दिनों के अंदर 41 अपराधों की सूची जारी की। इसमें चोरी, लूट, दुष्कर्म, हत्या से लेकर लाश मिलने तक की घटनाओं का जिक्र है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और खड़गे ने कहा कि लाखों युवाओं से सफेद झूठ बोला जा रहा है और उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। नीट पेपर लीक विवाद पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लाखों युवाओं से ये सफेद झूठ बोला जा रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं, चीटिंग हुई हैं। ये गुमराह करने वाली बात है। बीजेपी, आरएसएस ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने कब्जे में रखकर शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया। एनसीईआरटी की किताबें हों या परीक्षाओं का लीक होना, मोदी सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को तबाह करने पर तुली है। इसके साथ ही उन्होंने नीट यूजी री एग्जाम और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पेपर लीक घोटाले की जांच की मांग दोहराई। तो खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM।